आप सभी को नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय और आने वाला नया साल 2026 कैसा रहेगा, इस बारे में मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इन सारी बातों को ध्यान से सुनिए और कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। आप सबको पता होगा कि 30 मार्च 2025 से जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था, तो मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो गया था और 2 जून 2027 तक यहाँ तक शनि की चढ़ती साढ़े साती रहेगी, जिसको हम लोग कहते हैं साढ़े साती का प्रथम खंड रहेगा मेष राशि वालों को, जब तक शनि मीन राशि में रहेगा। और उसके बाद में 12 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक फिर से गोचर में शनि मीन राशि में भ्रमण करेगा। तो मेष राशि वाले सभी व्यक्तियों को शनि की चढ़ती साढ़े साती रहेगी। आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। अब मेष राशि के लिए जो शनि की चढ़ती साढ़े साती शुरू हुई है, इसका और साथ में अन्य ग्रहों जैसे बृहस्पति, राहु, केतु का क्या फल है, ये आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग मेष राशि के इस समय किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या नया काम शुरू करने का उनके मन में विचार आ रहा है, तो इस तरह के लोग बिल्कुल सावधान रहें और इससे दूर रहें। इस समय में कोई भी नया काम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। निश्चित रूप से फेल्योर होता है, लॉस होता है और उसकी वजह से दुख और परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी जॉब चल रही है या जो आपका काम, बिजनेस ईश्वर की कृपा से चल रहा है, उसी में आप मेहनत करें, प्रयास करें, उसी को पकड़े रहें, उसको छोड़ें नहीं, अभी बदले नहीं। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है। नंबर 2, मेरे अनुभव से इस समय जब तक ये शनि की मध्य साढ़े साती रहेगी, चढ़ती साढ़े साती, तो इस समय में व्यक्ति के फैमिली एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं रहता है। पारिवारिक वातावरण जो है वो कलहपूर्ण रहता है। हस्बैंड वाइफ में आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी होते हैं और ओवरऑल जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है और व्यक्ति खुद भी थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। तो आप सबको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। लोगों के साथ में प्यार से, अच्छे ढंग से डील करना है और किसी चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए। घर के आपके जो बड़े लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके गार्जियन हैं, जो भी फैमिली में हैं, उनके साथ आप सलाह मशवरा करके एक कॉमन ओपिनियन बनाइए, तभी कोई चीज़ें प्लान करिए और तभी आगे बढ़िए। अगर आप और लोगों की बातों को साइडलाइन कर कर अपने मनमानी करेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज़ खराब रहेगी। घर का वातावरण भी, बिजनेस भी, फाइनेंशियल पोजीशन भी, सभी कुछ गड़बड़ होगा। तो इस समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है और साथ में अपनी हेल्थ का भी, क्योंकि मेरे अनुभव से इस समय निश्चित रूप से छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी बार बार तंग करती हैं। थोड़े थोड़े दिनों में एक चीज़ ठीक होती है तो कोई दूसरी आ जाती है, कुछ ना कुछ। ये छोटी माइनर हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहेंगी। इसके लिए भी आपको उपाय करनी है, पूजा पाठ करनी है, जो मैं आगे डिटेल में बताऊँगा। पर अपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस समय में एक्सीडेंट होने का बहुत प्रबल योग होता है। एक्सीडेंट मतलब रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैंने देखा कई लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से दिक्कत हुई, कुछ लोगों को पानी में डूबने का ऐसा कठिन मौका आ गया और कई तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इस समय में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। गाड़ियां बहुत सावधानी से चलानी है आपको, और जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट ज़रूर पहनना है और ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। और जो भी उपाय हैं, हनुमान जी की पूजा करना है आपको, शनिदेव की पूजा करना है, श्रद्धा से, विधि से प्रतिदिन करनी है।
और जो उपाय मैं आगे बताऊंगा उनको विश्वास से करना है, जिससे कि आप चोट से, दुर्घटना से बच सकें। नहीं तो ये हमेशा दुर्घटना वगैरह अचानक एकदम होती है, तो व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता है और फिर बड़ी परेशानी सामने आ जाती है। तो आपको और चीज़ों की तरफ कम ध्यान देना है, अपनी सुरक्षा पे, अपनी हेल्थ पे और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। आपको अलर्ट रहना है, अपने घर की सेफ्टी या फैमिली मेम्बर्स की सेफ्टी, क्योंकि फैमिली मेम्बर भी इस समय में कोई ना बीमार होता है। अगर हम खुद ठीक हैं तो कोई और फैमिली में बीमार है, तो फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए या कुछ ईश्वर न करे अशुभ हो तो सभी लोगों को परेशानी होती है, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको अपना भी, अपने पूरे फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, सभी का ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग पढ़ाई में हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी इस समय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट उनके अनुसार नहीं आएंगे, मतलब उनकी आशाओं के अनुरूप रिज़ल्ट नहीं आएंगे। पर आपको लगे रहना है, मेहनत बेकार नहीं जाती है, पर पेशेंस रखना है। अभी इमीडिएट रिज़ल्ट वैसे नहीं आएंगे, लेकिन जो भी आप मेहनत अपनी पढ़ाई में, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में कर रहे हैं, वो आगे चल के आपको सफलता देगी। तो अभी आप इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन ना करें, सभी स्टूडेंट्स को मेरा कहना है, और पूरी मेहनत जरूर करते रहें। साथ साथ जो उपाय पॉसिबल हैं, उपाय का मतलब पूजा पाठ है, दान है, व्रत है, वो जितना पॉसिबल है वो पूरी श्रद्धा और विधि से करें। अब जैसे मैं बताता हूँ कि इस समय में जो 7.5 शुरू हुई है, इस समय में सभी लोगों को प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और शनिदेव की। इनको जो लोग रोज नहीं कर सकते अपनी परिस्थितियों के कारण या मजबूरी के कारण, तो उन लोगों को कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को जरूर मंदिर जाकर विधि पूर्वक ये पूजा करनी है, हनुमान जी की, शनि जी की और पीपल वृक्ष की। रोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि पूरे मन से, श्रद्धा से, ध्यान से, विश्वास से करनी है पूजा। रोज रात में, रात मतलब सूर्यास्त के बाद, खासकर प्रदोष काल में या किसी भी समय, पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों तेल का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक क्रम से जलाइए। पहले सरसों तेल का, फिर तिल के तेल, और सिर्फ 1 मिनट भगवान का ध्यान करके, क्षमा मांगकर प्रार्थना करिए। ये रोज करिए, शनिवार से शुरू होता है। और आप काली गाय को, काले कुत्ते को रोजाना खाना खिलाइए। प्रतिदिन एक आदत बनाइए, जैसे हम लोगों को खुद रोज भोजन चाहिए, तो उसी तरह काली गाय, काला कुत्ता और संभव है तो काला कौवा, माने कौवे के लिए भी खाना निकालिए। तो इन तीनों के लिए, गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए भोजन जरूर निकालिए प्रतिदिन। इसको अपने रूटीन में इंक्लूड करिए आप, और किसी भी तरह के खतरों से दूर रहिए। इस समय में कई लोगों को प्रलोभन देने वाली स्कीमें कोई लेके आता है कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, इस बिजनेस में लग जाओ, इस स्कीम में लगा दो। तो इन प्रलोभनों से दूर रहना है। आप जालसाजी के, धोखे के शिकार भी हो सकते हैं, तो आपको पूरा सावधान रहना है और सब कुछ राय मशवरा करके करना है। अपनी चीज़ों को ना गोपनीय मत रखिए, या आप सबसे छुपा के मन में, अपने अंदर मन में करके चुपचाप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपके लिए उल्टा निकलेगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पर फिर वही बात है कि जब अब पछतावे होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और धैर्य की ज़रूरत है। आपके मन में, हर मनुष्य के मन में बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारे प्लानिंग चलती रहती है, कुछ अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, लेकिन धैर्य बहुत बड़ा गुण है। समय के अनुसार, जैसे हम लोग मौसम के अनुसार अपना खान पान, अपने कपड़े, अपना रहन सहन सब कुछ बदलते हैं, उसी तरह परिस्थितियों के अनुसार उनको एक्सेप्ट करके करना है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश मत करिए और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ये नहीं कहा मैंने कहा आप लोग प्रयास जरूर करिए, लेकिन अपने मन को, अपने शरीर को, अपने परिवार वालों को परेशान भी मत करिए। मतलब मिलजुल कर चलिए, कोशिश करिए, लेकिन मन में शांति रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है मन का सुकून और शांति।
जो मैंने पूजा बताई, पीपल वृक्ष की पूजा, हनुमान जी की पूजा, इसके बारे में अब वीडियो में इतना नहीं बताया जा सकता। या तो आप अलग से संपर्क करें या किसी भी अच्छे ब्राह्मण से आप पता करेंगे तो पूरी विधि से आप कैसे पूजा करनी है। इन पूजाओं में ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा समय होती है, लेकिन ध्यान, श्रद्धा और नियम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने करी और छोड़ दिया। मैंने बताया प्रतिदिन करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, और जो लोग नहीं कर सकते तो फिर वो हर मंगल और शनि को जरूर करते रहें। और जो लोग संभव हो, जिनकी कैपेसिटी हो व्रत रखने की, तो वो लोगों को मंगलवार का व्रत रखना है। मंगलवार के व्रत जो है वो 28 मंगलवार रखने चाहिए। फिर उसका विधि पूर्वक मंगल का व्रत रखना है पूरा, और किसी भी तरह के नमक का सेवन नहीं करना है। एक समय भोजन करना है। मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा करनी है, और पूरे नियम से, विधि से व्रत रखना है। और जब 28 व्रत पूरे हो जाए निरंतर, तब व्रत का उद्यापन करना है। फिर बाद में शनि का व्रत कर सकते हैं विधि से। शनि के 33 यानी 33 व्रत रखना अच्छा रहता है, पर जितना भी संभव हो सके, और जिन लोगों की कैपेसिटी है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्रत नहीं ज़रूरी है। जो लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम हो, तो उन्हीं लोगों को व्रत रखना है। अन्य लोग जो हैं वो शनि स्तोत्र का पाठ, लघु शनि स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए और इसको विधि से, नियम से करें तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी आने वाले समय में बृहस्पति भी अच्छा नहीं है मेष राशि के लिए, तो आपको ना अभी धैर्य रखना पड़ेगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अभी रिजल्ट जल्दी नहीं आएंगे, मगर ये आप विश्वास रखिए कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो आप मेहनत अभी कर रहे हैं, ये सब भगवान के पास नोट हो रही और रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी आपको तुरंत नहीं आएंगे। तो आप अपने प्रयासों को जारी रखिए। और अंत में मैं एक और ज़रूर बात कहूँगा, इस समय कई लोगों के मन में ना बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है और वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, और उनके दिमाग में खतरनाक प्लान आने लगते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जो गलत है। कानूनी रूप से जो चीज़ें गलत हैं, जो काम गलत हैं, जो नैतिक रूप से गलत हैं। गलत संगति में भी व्यक्ति को इस समय गलत लोगों से पाला पड़ता है, तो उसको वो आइडिया भी गलत गलत देते हैं, गलत गलत सुझाव बताते हैं, और उन्हीं चक्रों में व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा जवान, वो फंस जाते हैं। तो आपको लोगों के उससे नहीं चलना है, भगवान के पास में उनसे राय लेनी, और किसी तरह के गलत काम से दूर रहिए। आप बच नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से आपको सज़ा भोगनी पड़ेगी। आप कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से ये शॉर्टकट वे में ये कर लें, वो कर लें, तो इसमें भी आप सफल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अपने मन को शांत रखिए, धैर्य रखिए, और सही रास्ते पे ही चलना है। अगर आप गलत रास्ते पे गए तो फिर बच नहीं पाएंगे, और उसके बाद में कोई उपाय भी नहीं काम आएगा। उपाय भी तभी काम आएंगे जब आप पहले से कर रहे हैं। ये नहीं है कि मुसीबत जब आ गई उसके बाद में उपाय करें। अब सोचिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, वो कैसे फिर उपाय पूजा कर लेगा। तो खैर, सभी लोगों को, जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो या खराब चल रहा हो, दोनों हालत में हम लोगों को प्रतिदिन श्रद्धा से ईश्वर का ध्यान, पूजा और अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो भी उपाय सटीक और सही हैं, शुद्ध हैं, उनको विधि और श्रद्धा से करते रहना चाहिए। तो हमारा आने वाली परेशानियों से बचाव हो जाता है। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं और आप सबको मेरा आशीर्वाद है। कल्याणमस्तु।